ओम शांति। 26 फरवरी की आज बाबा की साकार वाणी का बहुत अच्छा वरदान है कि मन मनाभाव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। यानी अगर हमारा मन भगवान में लग जाए तो हमारे जो बंधन है वो बाबा कहते हैं कि खत्म हो जाएंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बंधनों को आपने पकड़ा है या आपने बंधनों को पकड़ रखा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। कि क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एक पेड़ को पकड़ रखा है और मैं चिल्लाऊं बहुत ज्यादा तेज से जोर से कि बचाओ बचाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, तो सभी लोग आकर के क्या कहेंगे? सभी लोग आकर के एक ही बात कहेंगे कि पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ रखा है। वैसे ही संसार के अंदर जिसको हम बंधन कहते हैं कि इन बंधनों ने मुझे पकड़ रखा है, मेरे ये बंधन है, मेरे वो बंधन है, तो एक्चुअल में उस पेड़ की तरह बंधन, उन पेड़ की तरह बंधन मतलब मोह है अपने को सबसे। तो उन्होंने अपने को नहीं पकड़ा है, एक्चुअल में अपन ने ही उनको क्या किया है ना, पकड़ रखा है। और पकड़ क्यों रखा है? एक बंधन नहीं पकड़ा है अपन ने, 2 पकड़ा है, 3 पकड़ा है, 4 पकड़ा है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा पकड़ते ही जा रहे हैं। और ये पकड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि बहुत गहरी बात कही है कि जब तुम्हारा संबंध बनता है तो ही तुम्हारा बंधन बनता है। तो हम ये देखेंगे कि संबंध बनता क्यों है, इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से हमें लोगों से संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब आत्मा के अंदर मन जो मैं है, मैं आत्मा हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारा देहभान आता है तो एक तो देहभान वाला स्वरूप है और एक है आत्मिक स्वरूप है। तो देहभान वाला स्वरूप की पहचान क्या है उन आत्माओं की? देहभान वाला हमेशा कभी भी पूर्ण नहीं होता है, मतलब अपने आप को संपूर्ण नहीं मान सकता है। उसको हमेशा किसी न किसी चीज की कमी ही लगती है और वो इकट्ठा ही करता रहेगा। जिसके अंदर देहभान ज्यादा यानी बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, यानी दूसरे शब्दों में कहो कि जिसको अहंकार है ना। और जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहता है, वो इकट्ठा नहीं करता, वो छोड़ने की इच्छा रखता है, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण मानता है, पूर्ण मानता है कि वो ज्ञान के खजाने से, शांति के खजाने से सबसे पूर्ण है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि जब अहंकार अपने आप को पूर्ण करने के लिए लोगों से संबंध बनाता है, तो जैसे एक व्यक्ति से बना, कहते हैं ना कि उसकी जहां जहां पे आवश्यकता है उसी के कारण वो लोगों से प्रेम करता है। वो देखता है कि मेरी आवश्यकता किस किस से पूरी होने वाली है, उन्हीं लोगों से प्रेम करता है, उन्हीं लोगों से संबंध बनाता है। तो उसी चक्कर में क्या होता है कि जिन लोगों से संबंध बनाया उनसे भी उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती, यानी स्वतंत्र पूर्ण तृप्ति नहीं मिल पाती है, वो अधूरा ही रहता है ना। तो वो अधूरा ही रहता है, मीन्स कहने का अर्थ कैसा है कि फिर वो क्या करता है, 4 तो संबंध है ही बने हुए, चारों ने उसको पकड़ रखा है बाय चांस, ठीक है। अब एक से उसको और निराशा मिल गई, उसके स्वार्थ की पूर्ति उससे नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है सोचता है कि कोई और नया संबंध बनाऊं जिससे मेरी वो आवश्यकता की पूर्ति उससे हो जाएगी। यह मुझे भाव नहीं दे रहा है, यह मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, यह मेरे साथ घूमने नहीं चल रहा, तो चलो इसके साथ मैं संबंध बना लेता हूं। तो 5वां संबंध और बना लिया उसने, 4 तो थे ही, 5वां और बना लिया। अब क्या हो रहा है, ये चारों में से 5वां तो नया बनाया उसने, लेकिन जो पहले का बनाया संबंध है वो भी छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि देहभान वाली आत्मा जो है, वो अहंकार वाली आत्मा जो है, वह डर में बहुत रहती है। उसको डर लगता है कि कहीं मैंने संबंध को छोड़ दिया तो कल मेरी वाट न लगा दे। मेरे राज ये आत्मा बहुत जानती है, उसके साथ में बहुत समय तक रही हूं, कल अगर ये हटे तो मेरी सारी पोल न खोल दे। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, उसके साथ भी नहीं रहना चाहता है और छोड़ना भी नहीं चाहता है। और धीरे धीरे उसने 5वां संबंध बना लिया, फिर उसने 6ठा संबंध बना लिया, फिर उसने 7वां संबंध बनाया। ऐसे उसके संबंधों का जाल इस तरीके से बढ़ता जाता है और उन्हीं संबंधों में जिस संबंधों से उसको थोड़ी बहुत प्राप्ति होती है उसमें मोह लगता है। मोह इसलिए लगता है, मोह नहीं है, वो डर है। अगर ये संबंध छूट गया तो जो कुछ मिल रहा है वो भी चला जाएगा, है ना। तो उस तरीके से देहभान या अहंकार जो है अपने आप को पूर्ण नहीं मानने के कारण वह लोगों से क्या करता है, संबंध बनाता है।
उस संबंधों के कारण फिर वो क्या हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। कुछ समझ रहे बात को, थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। इवन वो दूसरे लेडीज यानी काम विकार में भी इसीलिए जाता है क्योंकि वो अपने आप को अपूर्ण मानता है। अगर वो अपने आप को शरीर में जेंट्स मानता है तो वो सोचता है कि वो जो लड़की जिसको मानता है, जिसको महिला मानता है, वो उस शरीर से वो मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगी, पूर्णता प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कभी भी दो शरीर आपस में मिल सकते हैं? एक बर्फ का टुकड़ा दूसरे बर्फ का टुकड़ा लो, दोनों आपस में कभी मिल सकते हैं? वो थोड़े समय तक उसको लगता है मिल गए, लेकिन उसमें और अतृप्ति पैदा होती है और उसको लगता है कि बहुत ज्यादा वो और अतृप्त होता जाता है, मन और ऑलरेडी कमजोर होता जाता है। तो देह के आधार से भी जो संबंध उसने बनाए उसमें भी कभी पूर्णता हो ही नहीं सकती, दो देह मिल ही नहीं सकते। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अभी आप इस तरह के संबंध अगर बना रहे हो लोगों के साथ जिसमें आपके स्वार्थों की पूर्ति हो रही हो और पुराने संबंध छूट नहीं रहता, आप कितने जाल में फंसते जा रहे हो वो आप स्वयं अंदाजा लगा दो। क्योंकि आत्मा वाला, स्थिति वाला क्या होता है, वो किसी से मांगता नहीं है कुछ भी, उसको जरूरत ही नहीं, उतनी आवश्यकता जितनी रहती है उतनी परमात्मा दे देता है। यानी मांगना यानी इच्छा रखना, संसार से जो इच्छा रखता है वही बंधन में फंसता है। और इच्छा की जरूरत ही नहीं है ना, पेट दिया भगवान ने तो खाने के लिए भगवान देता ही देता है, छत भी देता है, सब कुछ परमात्मा देता है, ये प्रकृति उसको देती है। लेकिन जब वो मांग लेन करने लगता है, इच्छा रखता है, तो फिर वह मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है। तो अभी आप अपने आप में निर्णय लो कि अगर आप संसार के रस में इसी तरह से उलझना और चाहते हो और संसार का रस लेना चाहते हो तो और ले लो। और अगर समझ में आ गया है कि संसार के रस में कोई और रस नहीं बचा है तो अपने मन को भगवान के रस में डुबा दो। जो समझदार आत्मा होगी वो अपने मन में परमात्मा रस को डुबा देगी, यानी परमात्मा के रस में वो डूब जाएगी। अच्छा, फिर कई आत्माएं क्या होती है, शरीर के तल पे तो मिल नहीं पाती है, तो उनको क्या लगता है कि मुझे कोई ऐसी आत्मा मिलती है जिसका मन मेरे मन से मिल जाए। तो मन भी कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं, ये कटु सत्य है, इसको लिख लो स्टैम्प पे। थोड़े टाइम तक आपके विचार उसके साथ मिलेंगे, 2 दिन 10 दिन महीना भर भी मिलेंगे, वो भी कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज करके। लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने रास्ते चलेगा ही चलेगा, गारंटी है, लिख लो, चाहे कैसा भी आप समझो, वो उसका रास्ता अलग होना है, आपका रास्ता अलग होना ही है। तब आपको फिर बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। फिर आप नए संबंधों की तलाश में होते, नए व्यक्ति से मन मिलाते हो, फिर तीसरे से मन मिलाते हो, फिर चौथे से मन मिलाते हो। इसमें समय तो जाता ही है, आपके दिल की भावनाओं की शक्ति भी जाती है, एनर्जी भी जाती है, स्वयं का टाइम वेस्ट अलग होता है, दूसरे का भी टाइम वेस्ट अलग होता है। इससे अच्छा है ना कि अनुभवी बन जाओ कि मन को संसार के रस में, संसार के संबंधों के रस में लगाओगे तो दुख ही मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि मैं अपने मन में जो है वो संबंधों के रस को हटाकर परमात्मा के साथ संबंध बनाओ, ताकि मन के अंदर जो परमात्मा का रस है उसके साथ मन का मिलना इतना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि परमात्मा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सत्य वाला है और दुनिया वालों के साथ जो रिश्ता है वो कल्पना की तरह है। आज है तो कल सपना कैसे गायब हो जाता है सेकंड में, वैसे वो रिश्ते ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए। जिस रिश्ते को तुम बहुत अपना मानते हो और परमात्मा को पराया मानते हो तो फिर क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जो परमात्मा पराया है उसको अगर तुमने अपना मान लिया और ये जो रिश्ते हैं जो कल्पनाओं में के मात्र है, सपनों की तरह है, आज है कल टूट ही जाने वाले हैं, उनके साथ तुम संबंध रखोगे तो फिर आप बंधनों में फंसते जाओगे, मन भी आपका कमजोर होता जाएगा। तो बस नष्टोमा बनने का एक ही इलाज है, सही समझ होना कि अपने आप को अहंकार देहभान से दूर रखो, सारी इच्छाओं से दूर रखो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को परमात्मा रस में डुबा दो। मन में एक ही इच्छा रहे कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, मन में एक ही इच्छा रहे कि मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा प्रेम का अनुभव करना है, वही सच्चा प्रेम है। बाकी कहीं पर भी सच्चा प्रेम नहीं है, इसी को कहते हैं मन मना भव। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नई मुरली के साथ, नई मुरली की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।